I just turned onto the B road heading from Varai towards Safale and Kelva, and I was immediately met with a major detour. A large tree, brought down by last night's heavy rain and wind, is completely blocking the road. It's a stark reminder of how quickly conditions can change out here. Cleared that obstacle and kept pushing forward, seeing the sign for Kelva Beach now. The ride is really opening up and that coastal air is starting to kick in. The route is beautiful, but I've got some very active company today, plenty of monkeys lining the road. I'm currently on my way to visit Kiledar's Dairy, an impressive structure that's been standing since 1937. The atmosphere is completely different. Almost 6 in the morning. I'm leaving for Kiledar Dairy in Kelva. This is the Okas Bakery where I come to get the burun pav and few other stuff. This is how it looks in the morning. That's the scooter. I'm taking scooter today because rains. Here I've entered the Varai road from Varai Naka towards Safala. ये देखो झाड़ गिरा हुआ है. रात में बारिश काफ़ी हुई होगी या maybe because of the wind. Even further up, शायद लैंडस्लाइड भी होगा on the घाट. As I'll be crossing the Vaitana river. Actually, it's a tributary like a Surya river which comes from Manor. Further up, Manor it's a Surya river. Then this Vaitana river bridge will be coming up further up. Greenery देखो, enjoy करो. मस्त है, road बहुत perfect है. It was very narrow road. एक photo ला गया. Still, it's better. Bombay road is so much better. In the greenery, trees, beautiful. Stress-free. There was jungle. Left and towards the right also. सामने घाट है, सफाला घाट. Tell you about this सफाला घाट में जिस ख्याल से मुझे कुछ थोड़ा पता था. This is the bridge, the Surya River or Vaitana River later on, which goes into the sea. ये रोड जा रहा है सामने घाट पे. And this घाट की कुछ हिस्ट्री है, I'll tell you. वैसे तो ये घाट आज के ज़माने में एक आम रोड की तरह चल रहा है जो समंदर के पास के शहरों का मतलब सफाला एंड केलवा को नेशनल हाईवे 48 से जोड़ता है. लेकिन इस पूरे इलाके की कहानी और इतिहास बहुत ही पुरानी है. इस पूरे रास्ते पर नज़र रखने के लिए यहाँ पास ही में एक बहुत मशहूर किला है, तांदुलवाड़ी फोर्ट कहते हैं उसको. ये किला लगभग 1524 फीट की ऊंचाई पर ऐसी जगह बना है जहाँ से चारों तरफ आसानी से देखा जा सके. एंड दिस वन इज़ बिल्ट 800 years बैक या शायद उससे भी ज़्यादा 15th century में. एक्चुअली 1429 के आसपास जब यहाँ गुजरात के सुल्तान के बेटे जाफ़र खान का राज था, तब इस किले का इस्तेमाल दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए एक मेन वॉच टावर की तरह किया जाता था. इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ के सिपाही आसपास के मैदानों, सूर्य और वैताना नदियों के मिलने की जगह और समंदर अरेबियन सी में आने जाने वाले जहाज़ों पर कड़ी नज़र रखते थे. दिस इज़ द बोर्ड केलवा सफाला एंड ऑल दैट स्टफ. यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं तो द सफाला घाट कम्स, राइट लेंगे तो तांदुलवाड़ी फोर्ट एंड ऑल दैट स्टफ. जैसे वक्त के साथ साथ यहाँ की हुकूमतें बदलती रही. पहले 1557 में इस पर पोर्चुगीज़ लोगों का कब्ज़ा हुआ. 1737 में देश से वसई की लड़ाई के बाद मराठा एम्पायर के पास आ गया और आखिर में 1818 में ब्रिटिशर्स ने इस पर कब्ज़ा कर लिया. दिस इज़ दैट घाट. चढ़ाई है इस क्लास में. लैंडस्लाइड्स भी होंगे क्योंकि बारिश जो हुई थी स्टार्ट ऑफ द मंथ.
मज़ा आ रही है। सिंस थोड़ा गीला है तो आप केयरफुल, स्कूटर है उसको तो दिक्कत आ गई, स्टिल सही है, हवा भी अच्छी चल रही है। चलो ओवरटेक कर लिया उनको, अटक गई थी ट्रक तो मेरा। हाँ बंदर। ओके दिस इज़ नॉर्म, यहाँ पे मॉर्निंग्स में रहते ही हैं बंदर। कितनी कार्स रुक जाती हैं, they give them food and all that stuff, which I think should not be given because they become more aggressive. Nothing is given to them by someone. ऐसी जगह पे अगर कहीं बाइक ख़राब हो गई and you have to stop, it's difficult to handle them. Anyways, मैं नीचे सफाला आ गया हूँ। अब ये जो रोड मैंने लिया है, नॉर्मली आई गो स्ट्रेट सफाला स्टेशन, बट वहाँ पे ट्रैफिक है ना बीत देर। ये जो रोड है ये यहाँ पे पूरा पानी भर गया था, अब ब्रिज के ऊपर ही पानी नहीं था। दिस वाज ऑल फ्लडेड, जो 5th और 7th और 8th जुलाई को जो बारिश हुई थी उसमें। सो आई विल सी इफ आई कैन फाइंड अ वीडियो ऑफ दैट। लेट्स सी, ये वो ब्रिज है, दिस क्रॉसेस ओवर द रेलवे ट्रैक। लेट्स सी सामने, अच्छा ये जो रोड है ये स्ट्रेट यहाँ से जेटी भी जाता है। So if you don't want to, from Virar, I think you can come over here, Safale. I'll find out. ये है रेलवे ट्रैक के ऊपर से, right now we are passing, and I can hear a train coming from the left hand side. Let's see if I can show it to you. Let me see. Yes, there it is. यार ये वेस्टर्न रेलवे, बॉम्बे अहमदाबाद ट्रैक्स। एंड आई एम गोइंग डाउन। ये सब जो पानी दिख रहा है ये पूरा रोड के नीचे पूरा भरा हुआ था। And it rained heavy and like Safala was totally flooded. Even the station road was totally underwater. Basically, it's all marshy land. I don't know why buildings are being made over here. फिर बारिश थोड़ी स्टार्ट हो गई है तो कैमरे पे पानी आ रहा है, ड्रॉपलेट्स। सी कब तक चालू रखता हूँ मोबाइल को। आई थिंक वो टी जंक्शन पे, बिफोर द टी जंक्शन आई पुट इट ऑफ। मोबाइल, दैट्स द घाट व्हिच वी क्रॉस्ड। फॉग है पूरा वहाँ इस तरफ। This is, I have entered केलवा बीच, was on the left. I have taken a right. So ये जाता है केलवा स्टेशन की तरफ, where केलेदार डेयरी is located. सूखा है यहाँ पर। Even on this road, water had flooded the road in few sections. अभी तो it's okay. Nice road. ये भी एकदम छोटा सा था। I remember when I was small, I used to come with my uncle. He had a Chevrolet, Chrysler V8 engine, big one. And like even the ST bus used to give space to him, to our car, because at that time Chrysler, Fiat and Ambassadors का ज़माना था, even Morris and all. Big, huge car, big bonnet. मेरे सामने फॉग दिख रहा है। पर यहाँ पर भी एक ट्रेजेडी हुई थी। I mean, specifically at this stretch, कुछ साल पहले पानी बहुत भर गया था। और ये राइट में दिख रहा है पानी। यहाँ पे एक father and a son got drowned and they died. The ST bus couldn't go into this moving water. So father went to get his son from the other side, and while coming back, they both drowned. Anyway, tragedy. We're very close to Kiledar Dairy now. Let's see. अच्छा वैसे what we are passing is on the right, salt pans also.
दिस राइट टर्न, सामने शमशान है आई थिंक, यस, on the left hand side, and on the right there's a gym. Now from here, this stretch, it was all flooded a couple of weeks back when it rained heavy. This gym was under 2 feet 3 feet, this one 2 or 3 feet of water. लो लाइंग है, पानी भर गया था यहाँ पे. केलवा स्टेशन was totally cut off from the rest of the places. I mean Palghar and Safale and all, kind of marooned. I remember previous, like, you know, maybe 30 years back, this was all small juggies, bamboo and mud huts were there. अभी तो पूरे बंगलेज हो गए, सीमेंट एंड ब्रिक्स के, and so many cars, vehicles. प्रॉस्पेरिटी आई है यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह, good. People are working in companies and all. So 500 per day is a norm over here. That's why getting mazdoor is difficult. This road goes straight to केलवा स्टेशन. यहाँ से लेफ़्ट लेंगे, ये पड़ का झाड़ था, वाटर टैंक. दिस इज़ अ कच्चा रोड. ये जब से मैं मतलब आता हूँ बचपन से, तब से ये कच्चा ही रोड है, पक्का कभी हुआ नहीं है. On the right hand side there is a Gram Panchayat school, and when this weather was very bad, the water level had gone up, the dam was critical that time. वहाँ से 600 लोगों को विलेज के यहाँ पे लेके आए थे स्कूल में, उनको यहाँ रखा गया था. एंड पीपल वर लाइक, यू नो, दे वर फेड बाय माय कजिन्स शाहिद भाई एंड फरहान. एंड रोड इज़ बैड. अच्छा, इसके गेट पे अभी भी लिखा हुआ है MHM किलेदार. यस, देयर इट इज़, MHM किलेदार एंड ब्रदर्स एंड सन्स 1937. अब ये देखते हैं. वी हैव रीच्ड. आई विल शो यू फर्दर अप. ये है ड्रोन का शॉट, ऊपर से लिया गया है, पूरा दिख रहा है यहाँ पे. About 60 acres is over this side, रेलवे ट्रैक के इस तरफ. ग्रीनरी देखो यार, वाह, मस्त है, ब्यूटीफुल. आई विश थोड़ा क्लैरिटी और अच्छी होती. या दैट्स अ स्कूल.